नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 भारतीय टीम हार चुकी है। 4 रनों से एक रोमांचक मुकाबले में हराया है भारत को, और जिस तरह से भारतीय टीम को 213 रनों का लक्ष्य दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने, कहीं ना कहीं भारतीय टीम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। मात्र 208 रन भारतीय टीम 20वें ओवर की आखिरी गेंद तक बना पाई। हालांकि दिनेश कार्तिक और कृणाल पांड्या के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। ऐसा लगा कि वो निदास ट्रॉफी वाला फाइनल आज दिनेश कार्तिक भारत को जिता देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गेंद से शॉर्ट रह गए दिनेश कार्तिक। एफर्ट में पूरे मार्क्स इनको मिलेंगे, लेकिन भारतीय टीम जिस तरह से हारी है आज, उसके लिए वहाँ पर भी कई ऐसे सवाल उठ गए हैं जो अब यहाँ पर समझे जाने चाहिए। जिस तरह से पिटाई हुई, क्योंकि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि फैसला समझा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर 50-50 रेशियो था बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का। अब इस मैच से पहले 4 मैच जो पहले बैटिंग करी थी उसने जीता, और 4 मैच जो बाद में बैटिंग कर रही थी, लेकिन अब 5-4 का रेशियो हो गया है। लेकिन आज जिस तरह से साइफर्ट और कोलिन मुनरो ने एक ओपनिंग स्टैंड दिया न्यूजीलैंड को, वहीं पर भारतीय टीम को ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई, ये आज पीछे हटेंगे, क्योंकि एक अच्छी सीरीज ये न्यूजीलैंड के लिए हुई थी। लेकिन साइफर्ट जिस तरह से आउट हुए, उसके बाद 80 रनों पर पहला विकेट यहाँ पर गिरा, और मैन ऑफ द सीरीज भी टिम साइफर्ट को दी गई। बड़ी बात ये रही कि टिम साइफर्ट को लेथम के जिसे हम कहते हैं उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। लेथम से बेहतर विकेट कीपर भी माना जा रहा है टिम साइफर्ट को, लेकिन एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ टिम साइफर्ट की टीम जो है यहाँ पर आई है। फिलहाल आप बता दें आपको कि भारतीय टीम का जो स्कोर बोर्ड है, फटाफट इस पर नज़र डाल देते हैं। आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई भारतीय टीम, कोशिश ज़रूर की, लेकिन एक जो बड़ी पारी की, जब एक हम कहते हैं कि एक सेट बैट्समैन आपको होता है, चाहे वो टी20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, एक अगर आपका सेट बैट्समैन नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ यही हुआ है भारतीय टीम के साथ भी, और भारत को अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को रिवाइव करेंगे, किस तरह से अपने खिलाड़ियों को बैक करेंगे, ग्रूम करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 की सीरीज़ की हार ये बहुत कुछ दिखाएगी। अच्छे नोट पर भारत का शायद एक दौरा ये ख़त्म हो रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम जीते, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीते, लेकिन टी20 में जिस तरह से हार हुई है, हमको एक बार फिर न्यूजीलैंड से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या भारतीय टीम में अब गेंदबाजी में भी बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह से लगातार फ्री लाइसेंस आपने दे दिया है, लगातार पिटाई होती गई भारतीय गेंदबाजों की। जो शुरुआत से जो अटैक की हम बात कर रहे थे, तो जसप्रीत बुमराह की कमी भारत को खली है। अगर जसप्रीत बुमराह होते तो शायद भारतीय टीम में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। अगर देखें यहाँ पर महज 5 रन बनाकर शिखर धवन आउट हुए। इनको भी सोचने की ज़रूरत है कि जब बड़ा टोटल हो तो आप अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट तो मिला है शिखर धवन को, लेकिन बड़े स्कोर में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये इस चीज़ का भी अब कहीं ना कहीं कप्तान और टीम मैनेजमेंट को उनसे बात करनी पड़ेगी। रोहित शर्मा थोड़ा सा आज लापरवाह दिखे, लेकिन इनको हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। 32 गेंदों में 38 रन बनाए, जहां पर एक्सीलरेट करने की ज़रूरत थी, और अपना विकेट वो थ्रो करके चले गए। उसके बाद विजय शंकर की हम बात करें, अगर 43 रन बनाए, और बहुत क्रूशियल 43 रन। पहले ओवर में भारत का पहला विकेट गिर गया था, और उसके बाद 75 रनों की साझेदारी की कप्तान रोहित शर्मा के साथ। उन पर से प्रेशर हटाया, 28 गेंदों में 43 रन उन्होंने बनाए। करीब 35 मिनट बल्लेबाजी की, 2 छक्के और 5 चौके भी जड़े विजय शंकर ने। यानी कि विजय शंकर को जो एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खिलाया गया था, उस पूरी उम्मीद पर वो खरे उतरे, बेहतर प्रदर्शन किया, और कहीं ना कहीं अपनी टीम की जो जीत की नींव है उसको रख दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय टीम इस तरह से प्रदर्शन करके आगे तक जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम अब तक खेलती आई है, यहाँ पर लग रहा था कि भारत को ऐसा कि 213 शायद चेज़ ना हो पाए, लेकिन धीरे धीरे नियमित अंतराल पर विकेट गिरते गए। 140 रन हम करीब 14 ओवर में कर चुके थे, और वहाँ से हमको करीब 74 रनों की दरकार थी। लेकिन उसके बाद जो बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं, वह रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या अब इन पर ही जिम्मेदारी है कि यही सिर्फ मैच जिताएंगे? क्या बाकी खिलाड़ी यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में आखिर कर क्या रहे हैं? ऋषभ पंत भी 28 रन बनाकर आउट हुए। ठीक है, मानते हैं कि टी20 फॉर्मेट में जब आप बड़ा टारगेट चेस कर रहे होते हो तो फिर आप बाकी चीज़ें नहीं सोचते हो, लेकिन आपको उस लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप 10 रन 12 रन प्रति ओवर बना सकें। क्योंकि जब आपको पता है कि न्यूजीलैंड के मैदान हाई स्कोरिंग होते हैं, छोटे होते हैं, तो आपको उस ढंग से शॉर्ट प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थी। आज ऐसा लगा कि आज भारतीय बल्लेबाज जो है न्यूजीलैंड की टीम को कैच प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। आज पूरी तरह से आज जो गेंदबाज आज आया है, आज पूरी तरह से उसकी धुनाई तो हम ये नहीं कहेंगे, कुछ बल्लेबाजों की धुनाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाज यहाँ के गेंदबाजों को भी पूरी तरह से चेक नहीं कर पाए। आज
टिकनर को खिलाया गया था, पहला मैच था बतौर गेंदबाज, और टिकनर ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट, बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी ली। और ऋषभ पंत की उन्होंने सबसे बड़ी विकेट जो है अपने हाथ में ली। बड़ी बात ये रही कि ऋषभ पंत जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा कि एक समय ऋषभ पंत और रोहित शर्मा मिलकर शायद मैच को जिता देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, पूरी की पूरी भारतीय टीम जो है वो बैकफुट पर चली गई। लगा एक अच्छी साझेदारी ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच हुई थी। यहाँ पर करीब इन्होंने 40 रन जोड़ दिए थे और ज़्यादा ओवर भी नहीं हुए थे, 3 ओवर में 40 रन जोड़ गए थे। लगा कि भारत को मोमेंटम मिल चुका है, 10 ओवर में 100 पार था भारत का स्कोर, लेकिन आखिरी 10 ओवर में जो 113 रनों की ज़रूरत थी, उस पूरे तरीके से वो भारत उसको भेद नहीं पाया, उसको ढंग से खेल नहीं पाया। अब शायद भारत को भी अपने आप को रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि 24 फरवरी से जो भारत की सीरीज़ शुरू हो रही है T20 में, घरेलू सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ पर आपको इन खिलाड़ियों को तैयार करोगे, क्या सीनियर खिलाड़ियों की वापसी होगी या फिर रणजी ट्रॉफी से नए प्लेयर्स को लाया जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल को क्यों नहीं टेस्ट किया गया तीनों मैचेस में, बाकी खिलाड़ियों को क्यों नहीं टेस्ट किया गया, इस पर भी सवाल उठने लाजमी है। आपने लगातार वही सेम टीम खिलाई है, जब आपको पता है कि पहले मैच में आपके 200 चेज नहीं हुए, 158 तो आपने कर दिए चेज, लेकिन उसके बाद तीसरे मैच में अगर आप 200 चेज नहीं कर पा रहे हो, उस पर सोचने की ज़रूरत है। लगातार जब हमको 200 प्लस का टारगेट मिलता है, हमारी टीम उस चीज़ को नहीं बैक कर पा रही है। हमें स्टार्ट मिलता है, हम मिड ओवर्स में अच्छा रन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद हम अंत में रन्स बनाने में नाकाम हो रहे हैं, और ये एक सबसे बड़ी कमज़ोरी भारत के लिए उभर कर सामने आई है। भारत को इस कमज़ोरी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ये कमज़ोरी पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद भारतीय क्रिकेट में शायद अब ऐसे बल्लेबाज नहीं होंगे T20 क्रिकेट में जो आपकी लंबी हिट्टें मार के आपको मैच जिता सकें। क्योंकि जो अमूमन होता ही है कि आपको आपका जो स्कोर होता है, उस स्कोर बोर्ड के हिसाब से आपको रन रेट के हिसाब से खेलना होता है। जब आप 200 प्लस चेस कर रहे हो तो आपको पता है कि हर ओवर में हम 10 रन 12 रन प्रति ओवर जा रहे हैं। कहीं बीच में 4 रन 5 रन के जो ओवर निकले हैं, उन ओवर्स ने पूरी तरह से डिस्टर्ब किया है। हर ओवर में कम से कम न्यूजीलैंड की पारी में पूरी बाउंड्रीज आ रही थी, और वहाँ से लगा कि भाई न्यूजीलैंड की टीम जो है आज लड़ रही है, लेकिन भारतीय टीम को जिस तरह से बैकफुट पर ढकेला है, वाकई में बहुत जिसे हम कह सकते हैं कि भारत को अब सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल रोहित शर्मा की बात की जाए तो थोड़ा सा मूड सही नहीं होगा, ज़रूर जीतना चाहते होंगे, लेकिन वनडे सीरीज़ भी कुछ खास नहीं रही थी। 5 मैचों में महज 169 रन उन्होंने बनाए पूरी सीरीज़ में। वनडे सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 33.8 की औसत, और T20 सीरीज़ में भी पारी ज़रूर अच्छी खेली पारियाँ, लेकिन अब भारत को भी सोचने की ज़रूरत है। बतौर कप्तान रोहित का ये 14वां मैच था, और 14वें मैच में रोहित शर्मा ने तीसरी हार देखी है, वो भी जहाँ पर हम सीरीज़ जीत सकते थे, न्यूजीलैंड को पहली बार न्यूजीलैंड में हरा सकते थे। ये सारी चीज़ें अब तक नहीं हो पाई भारत के साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में मिडिल ऑर्डर में भी बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार आज दिनेश कार्तिक ने अपने आप को प्रूव किया है। ये हमने निदास ट्रॉफी में भी देखा था, जिस तरह से उन्होंने मैच को जिताया। T20 फॉर्मेट में एक वैल्यूएबल प्लेयर साबित हुए हैं। प्लस आपको ऋषभ पंत में भी एक अच्छा ग्रूमिंग क्वालिटी दिखी है, और वो आसानी से ग्रूम करके मैच को आगे निकाल सकते हैं। ये उनमें क्षमता है, और यही क्षमता शायद उनको मैच में और आगे लेकर जा सकती है। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम को आज शायद एक बेहतर प्रदर्शन की दरकार थी, और अगर बेहतर प्रदर्शन भारत करता तो शायद ये सीरीज़ भी अपने नाम कर सकता था। शिखर धवन को सोचने की ज़रूरत है, वरना भारत को अब तीसरा ओपनर जिसकी कमी खल रही है, KL राहुल भी आउट ऑफ फॉर्म थे, शिखर धवन से भी रन्स नहीं हो रहे हैं। ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो नहीं खेलना चाहते हैं, इस वजह से भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको स्टार्ट मिल गया है, आपको लंबी पारियां खेलना है, क्योंकि अंदर आती हुई गेंद पर बहुत ज़्यादा आउट हो रहे हैं शिखर धवन, बाहर निकलती हुई गेंद पर आउट हो रहे हैं, तो स्विंग को ये खिलाड़ी अभी तक पढ़ नहीं पा रहा है। इतने बड़े बल्लेबाज हैं, हम मानते हैं कि टॉप 3 पर भारतीय टीम डिपेंडेंट रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉप 3 अब थोड़े सा फीके पड़ते नज़र आ रहे हैं। हर दूसरी सीरीज़ में विराट कोहली आराम ले लेते हैं, हर तीसरी सीरीज़ में कोई और खिलाड़ी आराम ले लेता है। तो जब तक आप टीम संयोजन बनाकर नहीं खेलेंगे, टीम एफर्ट नहीं दिखाएंगे, शायद इसी तरह आप विदेशी दौरों पर हारते रहेंगे। वर्ल्ड कप की तैयारी हम मानते हैं ज़रूरी है, लेकिन इतना लंबा रेस्ट बहुत थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होती है। और यहाँ पर शिखर धवन का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर ज़रूर हैं। जब आप जाते हो टूरिंग पे तो आपको 3-3 दिन महीने का रेस्ट भी मिलता है। आप टेस्ट क्रिकेट में नहीं थे, तो आप जब एक बड़े दौरे पर जाते हो तो आपको फिर उस हिसाब से क्रिकेट भी दिखानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा शिखर धवन को भी समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से रन्स करें, क्योंकि वनडे सीरीज़ में बहुत अच्छा औसत तो हम नहीं कहेंगे,
मौजूदा हिसाब से। T20 सीरीज़ में तो खैर बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टार्ट मिलने के बाद जिस खिलाड़ी ने अपना विकेट थ्रो किया है, शायद हम ये कह सकते हैं कि अब न्यूजीलैंड की टीम भारत से ज़्यादा बेहतर डिजर्व करती थी। उनके बल्लेबाजों ने अपने आप को खास तौर पर जहां पर उनकी ओपनिंग जोड़ी चली है, कोलिन मुनरो और साइफर्ट की जोड़ी ने धमाल मचाया, और इस जोड़ी के दम पर भारतीय टीम को हार मिली है। तो अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से इस हार से उभरती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज़ में वापसी करती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।